हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज चैप्टर 1 हम लोग स्टार्ट किए हैं, उसको देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। दूसरा, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर, चाहे वो कौन मैंने बताया गया है, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटलों, भोजनालय जहां हम लोग भोजन करते हैं, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः यह भागत राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागमों के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्तें के अधीन नहीं होगा। मतलब इसमें जितना भी बताया आपका, ये किसी का अधिकार नहीं है कि कोई किसी को मना कर सकता है। ठीक है, ये सब हक है सबका, ये कोई किसी का हक छीन नहीं सकता है। समानता में, समानता का मतलब ये है। अब पढ़ते हैं लोकतंत्र की चुनौती। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। हमेशा ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वो संघर्ष है जो सब व्यक्ति को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। देखिए, कुछ शब्द संकलन है, ठीक है, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यह लोकतंत्रीय समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है कि सभी वयस्क 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। गरिमा, इसका तात्पर्य अपने आप को और दूसरों व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से है। संविधान, यह वो दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। नागरिक का अधिकार आंदोलन, एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की। जैसे कि आप देख रहे हैं, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार उनको समान अधिकार प्राप्त है और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी है और विकलांग बच्चों को स्कूलों की मुख्यधारा से सम्मिलित करना है। कानून ये भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि में ढलान बनाए जाने चाहिए जिससे वहां विकलांगों के लिए पहुंचना सरल हो। तो चित्र में देखिए और उसके बारे में सोचिए, जैसे सीढ़ियों से नीचे लाया जा रहा है इसके बारे में। और एवरीवन, यहीं पे आपका ये समानता फर्स्ट चैप्टर खत्म होती है। और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को देखिए और आगे बढ़ाइए। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।